जय हिंद दोस्तों। आप लोग को एमटीएस बैच का सेट नंबर आज 3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने का प्रसिद्ध है। यानी कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने का के लिए प्रसिद्ध है। तो किसका करने के लिए है, ईमेल को प्रसिद्ध करने के लिए विस्तार है। किसको प्रसिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है, ईमेल को। ये क्या है, इसका शुरुआत 23 अप्रैल 1941 से 5 अप्रैल 2016 तक किया गया था, जिसका सबसे पहले ईमेल प्रोग्राम को अप्रेंट सिस्टम का कार्यान्वित किया गया था। क्या किया गया था, अप्रेंट सिस्टम को कार्यान्वित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। क्या कह रहा है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया सिलाई मशीन का आविष्कार, आइजैक सिंगर ने किया। किसने किया, आइजैक सिंगर ने किया। कौन किए, आइजैक सिंगर ने किया। किसने किया शुरुआत, आइजैक सिंगर ने किया। ये आइजैक सिंगर थे जो एक अभिनेता थे, एक व्यवसायी थे, एक महान व्यवसायिक, एक आविष्कारक थे। क्या थे आइजैक सिंगर, एक व्यवसायिक थे, एक महान नेता थे। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या कह रहा है, मानव शरीर का सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सा है अग्नाशय है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर डी। पाचन की दृष्टि से देखा जाए तो मानव की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है जो क्या है, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एनोना सकमोसा का वैज्ञानिक नाम किसका है। एनोना सकमोसा वैज्ञानिक नाम किसका है। तो किसका है, सीताफल का। एनोना मस्कोना किसका नाम है, सीताफल का नाम है। किसका, सीताफल। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 देखें तो कह रहा है क्या, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना द्वारा की गई थी। द्विपदीय नामकरण पद्धति किस स्थापना के द्वारा की गई थी। तो किस स्थापना के द्वारा की गई थी, कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1753 ईस्वी में। इस पद्धति का निर्माण कब हुआ था, 1753 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि स्मृति मंधाना निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है, क्रिकेटर से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मृति मंधाना को महिला वनडे क्रिकेट कप की किताब से भी सम्मानित किया गया। क्या किया गया है, महिला क्रिकेट की वनडे क्रिकेट की किताब से भी सम्मानित किया गया है। या 2018 में महिला क्रिकेट का ऑफ द ईयर भी रहे थे। कब रहे थे, 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में महिला क्रिकेट के ऑफ द ईयर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करता है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे पहले शिक्षा मंत्री, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनके नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जिनके नाम पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब था, जब अब्दुल कलाम शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले। तो इनका कार्यकाल कब था, 1947 से
1958 तक इनका कार्य कर रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है। यानी कि जो प्रसिद्ध हवा महल है जो राजस्थान के किस शहर में है, तो जयपुर में है। आप लोग को भी पता होगा कि प्रसिद्ध हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? महाराजा सवाईया प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सवाईया प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 10 कह रहा है इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो कहाँ होता है सबसे पहले सूर्योदय? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे देर में कहाँ होता है? गुजरात में होता है। 2 घंटा लेट होता है। कितने घंटा? 2 घंटा लेट होता है। इसका क्या कारण है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। यानी कि जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसके कारण अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले मतलब सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओवाह कार जो पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता और इसे पारित नहीं किया जा सकता कहलाता है। पारित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। कौन सा कर कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्या कह रहा? कि वह कर जो पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन नहीं किया जाता और इसे पारित नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? जो कह रहा है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राणी का इकलौता क्या कह रहा है? इकलौता प्रकृति वास यानी कि रहने का आवास है। तो किसका है? एक सींग वाला गेंडा का। एक सींग वाला गेंडा धीरे धीरे हमारे देश से क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका रहने का व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे छोटू। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है मैग्नेनाइट का एक अयस्क खनिज है। यानी कह रहा है कि मैग्नेनाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है? तो मैग्नेनाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है? आयरन है। मैग्नेनाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है? आयरन है। क्या है? आयरन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कि मुद्रास्फीति को जो रोकने के लिए जो प्रक्रिया चलाई जा रहा है आरबीआई द्वारा, उसका उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है? रेपो दर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रेपो दर के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा। रेपो दर के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? शनि देव आंतरिक ग्रह है। यानी कि शनि ग्रह है जो आंतरिक ग्रह नहीं है। और बाकी क्या? बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है?
बुध को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, या पृथ्वी एवं मंगल को क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। लेकिन शनिदेव को यानी कि शनि ग्रह को आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 16 कह रहा है, पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह या पीला ग्रह। तो पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं पृथ्वी को। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में पानी के चलते इसके पृथ्वी पर पानी की मौजूद होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। किस कारण से कहा जाता है? पानी मौजूद होने के कारण, यानी कि पृथ्वी पर पानी है जिसके कारण से इसे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, तो 17 क्वेश्चन का रहा है, सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किस राजनीतिक, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाला चुनाव को क्या कहा जाता है? यानी कह रहा है कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीति, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, यानी कि समझ रहे हैं बात को, कि यानी कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी कारणवश वहाँ पद उत्पन्न हो गया, यानी कि पद रिक्ति हो गया, मृत्यु हो गया, या किसी कारणवश वहाँ जो पद खाली हो जाता है संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव करवाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको दूर क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहता है। इसे लागू करने के लिए किसी सदस्य के मृत्यु पत्र हो जाए अथवा त्याग पत्र दे दिया जाए तो इसका इसका मान आता है, जब जिम्मेवारी आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखेर जो थे, जो अभी अथी दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसी प्रकार अगर विधानसभा या संसदीय सभा, लोकसभा में अगर किसी कारणवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो सीट भरने के लिए फिर से चुनाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म किस वर्ष हुई? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, यानी कि गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष पूछे तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम का नाम क्या है? एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, क्या कहा? व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? KD यादव है। क्या नाम है? KD यादव है। KD यादव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, यानी कि कह रहा है प्रकाश में सबसे तेज गति से क्या गति से यात्रा करता है? प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है नाइट्रोजन, वायु, स्थाप या निर्वात। तो क्या करता है? निर्वात में करता है। जो प्रकाश जो है जो निर्वात में सबसे तेज गति से मतलब यात्रा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 21 देखेंगे, आवेग किसके तुल्य है? यानी कि पूछ रहा है कि आवेग किसके तुल्य है? तो आवेग किसके तुल्य है? संवेग के परिवर्तन में, संवेग के परिवर्तन में, यानी कि आवेग किसके तुल्य है? संवेग के परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, यदि RBI रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या कह रहा है? यदि RBI रेपो दर को बढ़ाता है तो भारतीय
अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? आरबीआई अगर रेपो दर बढ़ाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका में भारत में महंगाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगा, जिस पर ऋण कब प्राप्त होंगे, यानी कि वाणिज्य बैंक को ऊंची दर पर ऋण प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 कह रहा है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? क्या कह रहा है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति को। किसका उल्लेख किया जाता है? उपराष्ट्रपति को। यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के मेनली यही काम होता है कि वो राष्ट्रपति के राज्यसभा के वो अध्यक्ष के रूप में उन्हें चयनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 राइडर खेल किस कप से जुड़ा हुआ है? तो किस कप खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ का खेल से जुड़ा हुआ है। किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रोबेन आइलैंड में रखा गया था? तो किसे रखा गया था? नेल्सन मंडेला को रखा गया था। किसे रखा गया था? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया? करंट अफेयर आप लोग के लिए आ गया। करंट अफेयर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सूची में शामिल किया गया? क्या कह रहा? किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को सूची में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? अश्विन वैष्णव को शामिल किया गया। किन्हें शामिल किया गया? अश्विन वैष्णव को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया विश्व शांति को उद्घाटन? महाराष्ट्र में किए हैं। कहाँ किए हैं? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 13 अंडर 20 साइफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? क्या करा? अंडर 20 साइफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अंडर 20। क्या करा? अंडर 20 साइफ फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो बंगाल देश ने जीता। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा? हाल ही में लाख दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? क्या कह रहा है? हाल ही में लाख दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ हाल ही में लाख दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? आप लोग आंसर दीजिए। हाल ही में लाख दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? तो किस संस्था के द्वारा किया गया है? ITI BHU के द्वारा किया गया। क्या कह रहा है? जागृत ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया था? किस संस्था के द्वारा किया गया है? जागो ग्राहक जागो यानी कि BHU के द्वारा ये अवधारणा दिया गया है कि आप लोग का रसीद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी सामान को खरीदते हैं तो आप लोग को रसीद लेना बहुत ज़रूरी है।
चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को 25 जीके प्लस 5 करंट अफेयर पूरा हुआ। इसके आगे कल हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। चलिए आज के लिए यही इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।